हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं 2026 में या फिर 27 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिर यूपीएससी के द्वारा इस समय क्या कुछ किया जा रहा है और अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की देखिए कुछ मांगे हैं और ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी भी ये मांग केवल अपने लिए मांग रहे हैं। कल को आप 2026 में एग्जाम देंगे, 27 में एग्जाम देंगे, 28 में एग्जाम देंगे, जब भी एग्जाम देंगे निश्चित तौर पर आपको भी इससे फायदा होने वाला है। तो क्या सारा मामला है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर करना है, जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। देखिए हम सभी को क्या करना है, जो हमारी बस में है, जो हमारे हाथ में है, कम से कम हमें वो सारी चीजें करना है। क्योंकि आप सभी को पता है 2024 में जब रिजल्ट जारी हुआ, 2023 से ही, उससे पहले से ही अभ्यर्थियों के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है, ठीक है, कि आंसर की और जो कट ऑफ वगैरह है ये यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाए। लेकिन आप सभी को पता है यूपीएससी का रवैया आप सभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो है इसके लिए हम नहीं बता सकते हैं। मतलब अगर हम कोई यूपीएससी से ये आरटीआई फाइल करके बोले कि आप आंसर की किस हिसाब से तैयार करते हैं, कौन कौन से आपके माध्यम में सोर्स हैं जिससे आप आंसर की तैयार करते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं बताएंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। आरटीआई का सही से आपका जवाब भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो जिस जवाब की उम्मीद आप करते हैं उस जवाब से आपको यहाँ पर रूबरू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूरा मामला है। देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा आप सभी को पता है कि 2025 का जैसे ही रिजल्ट आया है, आप सभी ने देखा कई चीजें इसमें रिजल्ट में देखने को खास मिली है। पहली चीजें यह है कि जैसे ही रिजल्ट का जो पीडीएफ है आप देखेंगे 3-3 करके अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हो रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये संयोग हो सकता है, लेकिन 4-4 जगह ऐसी चीजें हो रही है बार बार, ठीक है। इसी के साथ साथ एक गुजरात वाला मैटर भी मैंने आप सभी को बताया था कि गुजरात के लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था कि 300 अभ्यर्थियों के द्वारा प्री क्वालिफाई किया गया है। अगर आप पहले वर्ष का गुजरात को लेकर आंकड़ा देखेंगे, पहले 2024, 23 या 22 में यूपीएससी में कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं या फिर कितने अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको ये आंकड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार केवल गुजरात से 300 अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हुए हैं। तो कई सारी चीजें कई सारी सवाल हैं जो कि यूपीएससी से सीधे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल सकता हमें, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमें अपनी आवाज को उठानी है और बिल्कुल निश्चित तौर पर उठानी है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा ये योजना बनाई गई है कि अभ्यर्थी 28 जून को, यानी कल 28 जून है, और कल अभ्यर्थियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा। यानी कि अपनी बात को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा शासन प्रशासन सरकार के पास, ताकि सरकार के पास आवाज जाए, सरकार के पास वो बात पहुंचे, यूपीएससी के पास वो बात पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की 3 मांगे हैं कुल मिलाकर, जिसमें पहली मांग अभ्यर्थी की आंसर की को लेकर है। क्योंकि देखिए आंसर की का जो मैटर है बहुत पहले से ही अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज तक अभ्यर्थी प्रयास ही कर रहे हैं कम से कम आंसर की यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाए। जैसे कि राज्य का अगर आप पीसीएस एग्जाम देखेंगे, जो कि राज्य का प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, वो लोग भी जो आंसर की है, यानी कि यूपीपीएससी आयोग भी या कोई भी पीसीएस आयोग भी जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट होता है उसका 2-3 दिन के बाद लगभग क्या करते हैं कि आंसर की जारी कर देते हैं। तो फिर हम यूपीएससी से उम्मीद क्यों ना रखें, क्योंकि यूपीएससी में आप सभी को पता है कि कई लाख अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं। आप सभी इस बात से भी वाकिफ है कि सबको सफलता नहीं मिल पाती है, अभ्यर्थियों को असफलता भी मिलती है, लेकिन अभ्यर्थी असफलता को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि कमियां रहती है तो स्वीकार करना भी बनता है। तो अभ्यर्थी स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को देखिए केवल और केवल यही चाहिए कि कम से कम यूपीएससी से यही अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं कि आंसर के टाइम से जारी हो जाए। अब ये नहीं कि आप 1 साल बाद जारी करें, जिससे कि अभ्यर्थी खुद ही भ्रम में 1 साल तक जिए कि हमने कहां पर सही किया, कहां पर गलती किया, कौन सा हमारा पेपर, कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, यही नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों की पहली मांगे ये है आंसर की को लेकर कि यूपीएससी के द्वारा आंसर की जारी किया जाए। कम से कम 2-3 दिन पहले आप जारी, 2-3 दिन बाद अगर आप जारी नहीं कर सकते एग्जाम के, तो कम से कम रिजल्ट के 2-3 दिन बाद जारी कर दीजिए। अभ्यर्थियों की मांगे हैं, क्योंकि देखिए इस बार का रिजल्ट 14-15 दिन में जारी हुआ है और जैसा कि यूपीएससी पिछले 3 सालों में यही कर रहा है कि 14 से 15 दिनों के बीच में आपका यूपीएससी प्री का रिजल्ट जारी हो जा रहा है। तो क्या मतलब है, आप थोड़ा सा भले ही रिजल्ट लेट में देते लेकिन आंसर की के साथ देते तो अभ्यर्थी संतुष्ट भी रहते हैं, ठीक है। इतना जल्दी रिजल्ट भी देते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है, अभ्यर्थी बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं रिजल्ट से और कई प्रश्न रिजल्ट पे सीधे उठाए जाते हैं। तो क्या मतलब है
15 दिन में रिजल्ट देने का। भले ही आप 1 महीने लगाते, 45 दिन लगाते, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सही से देते और रिजल्ट के साथ आप कट ऑफ वगैरह देते, मार्कशीट भी अभ्यर्थियों का देते, तो फिर यूपीएससी से कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये तो पहली मांग है अभ्यर्थियों की कट ऑफ को लेकर। दूसरी मांग अभ्यर्थियों की जो है वो मार्कशीट को लेकर है। ठीक है, पहली मांग जो है वो है आंसर की को लेकर, दूसरी कट ऑफ को लेकर, और तीसरी मांग है मार्कशीट को लेकर। ठीक है, कि अभ्यर्थियों के जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं वो दिखाए जाएं, कि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि हमने सीसेट में कितना किया है, हमने जीएस फर्स्ट में किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की ये 3 मांगे हैं। अगर आप 3 मांगों से सहमत हैं तो आप अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में जरूर शामिल होइए, क्योंकि देखिए इससे ये होगा कि अगर अधिक संख्या में अभ्यर्थी रहेंगे, अधिक संख्या में अगर अपनी बात को उठाएंगे, तो फिर यूपीएससी पे या फिर सरकार पे ये बहुत ज्यादा प्रभाव, अच्छा सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये प्रोटेस्ट कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में। ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर में कल सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इन 3 मांगों से सहमत हैं, आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर, मार्कशीट को लेकर, तो आप अभ्यर्थियों का सहयोग जरूर करें। अगर आप दिल्ली है, दिल्ली के आसपास है, तो जरूर जाएं। ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर में आप जरूर जाएं। अगर नहीं जा सकते तो ऐसे जो भी वीडियोज है, ये नहीं कि बस मेरा ही वीडियो, यहाँ पर मेरी वीडियो की बात नहीं हो रही, आप कोई भी ऐसा वीडियो देखिए तो उनको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि ये होगा कि ये वीडियो जितने ज्यादा शेयर होंगे उतने लोगों तक पहुंचेंगे, उतने अभ्यर्थियों तक पहुंचेंगे, जिससे ये होगा कि हाँ, आवाज उठाई जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग शांत हो जाएं तो फिर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके कि कल यानी 28 जून को हमें 10 बजे उपस्थित होना है ओल्ड राजेंद्र नगर में। हमारी कुल 3 मांगे हैं और इन 3 मांगों को देखिए, आप अगर इन 3 मांगों को उठाएंगे तो निश्चित तौर पर ये मांगे ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ना मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं, और ये चीजें जो है बिल्कुल हो सकती हैं। क्योंकि देखिए अभ्यर्थी पहले से ही प्रयास करें और सभी को यही लग रहा है, देखिए ऐसा होना भी चाहिए, और सभी एग्जाम में लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है कि आंसर की पहले जारी किया जाता है, कट ऑफ जारी किया जाता है, और उसके बाद मार्कशीट अगर जारी किया जाए, क्योंकि लास्ट में तो किया ही जाता है, 1 साल के बाद ये सारी चीजें तो की ही जाती है, ऐसा नहीं है नहीं किया जाता, यूपीएससी के द्वारा लास्ट में चीजें की जाती है। अगर वही 1 साल के बदले में हमें 15 दिन 20 दिन पहले रिजल्ट के साथ ये सारी चीजें पता चल जाए, तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा। जो अभ्यर्थियों की प्रिपरेशन है वो भी बहुत सही डायरेक्शन में जाएगी, और बाकी जिनका 3rd अटेम्प्ट है या फिर 4th है या फिर लास्ट अटेम्प्ट है, वो भी बहुत सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाएंगे। तो इसे देखिए निश्चित तौर पर सभी का फायदा होने वाला है। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो, या फिर अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको 27 या 28 में एग्जाम देना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर सभी को फायदा होगा। 26 वाले अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा, 25 वालों को फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। ठीक है, तो आप सभी, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी शहर किसी भी राज्य से हैं, तो अभ्यर्थियों को आप जरूर सहयोग कीजिए। आपसे जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक अभ्यर्थियों तक ये सारी चीजें पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आप इन 3 मांगों पर किस प्रकार से सहमत हैं? अगर आपकी कोई और डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।